हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इंट्रोडक्शन। जो बेटा आज हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा 11th क्लास के भी लिए और 12th क्लास के भी लिए, क्योंकि 12th क्लास में जब सेम हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का वहां पे चैप्टर करेंगे तो वहां पे जो चैप्टर वो क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम ग्राफ्स का बहुत सारा यूज करेंगे। और ग्राफ्स का जब ग्राफ्स के बारे में जब हम बच्चों को पढ़ेंगे तो वहां पे हम किस किस की बात करेंगे? डोमेन की और रेंज की बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे वो कौन कौन से थे? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बताए थे मैंने। कौन कौन से? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स और बेटा सिकेंट एक्स। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे वो कौन कौन से थे बेटा? सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या हमारा? साइन एक्स। क्या बेटा? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हमारा? साइन एक्स। क्लियर है बच्चों? अब इस साइन एक्स की डोमेन के बारे में बात करेंगे कि साइन एक्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी। और बेटा किसके बारे में बात करेंगे? रेंज के बारे में बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? किस किस के बारे में बात करेंगे? साइन एक्स की डोमेन और रेंज के बारे में। तो बेटा जो साइन एक्स की डोमेन होती है वो क्या होती है? रियल नंबर। साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? रियल नंबर। और रियल नंबर को बेटा डोमेन रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस आर से। क्लियर है? ये इसका सिंबल है। क्लियर बच्चों? उसके बाद इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट -1 to 1। क्लियर है? अब बात आती है सर इसकी डोमेन रियल नंबर कैसे हुई? क्योंकि जो एंगल्स होते हैं वो तो या तो हमने किस में पढ़े हैं? रेडियन में। क्योंकि डोमेन रियल नंबर होने का मतलब क्या आएगा? वहां से एक्स आएगा डोमेन से। तो एक्स हमने पढ़ा है या तो डिग्री होती है बेटा एंगल, या फिर क्या होता है? रेडियन। मैं पहले तुम्हें बता के आ चुका हूं, एक बार दोबारा से उसी से हम रिलेट कर देता हूं। क्लियर है? डोमेन क्या होते हैं? डोमेन से क्या आता है हमारा? एंगल मीन्स एक्स आएगा। एक्स आने का मतलब क्या होगा? एंगल। और एंगल या तो हमने डिग्री में पढ़ा है या फिर किस में पढ़ा बेटा? हमने रेडियन में पढ़ा है। क्लियर है? अब बात आती है सर आपने डोमेन तो रियल नंबर ली बेटा, मैं साथ में ये भी बता के आया था हमने एक यूनिट सर्कल लिया था। हमने एक सर्कल लिया था बेटा, हमने एक सर्कल लिया था और उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया था जिसको मैंने क्या बोला था? नंबर लाइन। इस टेंजेंट को हमने क्या बोला था? नंबर लाइन। 3.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में करके आए थे बेटा कि वहां पे जो रेडियन एंगल है और जो रियल नंबर्स हैं वो क्या है? सेम थिंग। क्लियर है? क्या बोल के आए थे कि रेडियन एंड रियल नंबर आर सेम। वहां पे हम ये बात बता के आए थे। तो जो मैंने इस नंबर लाइन पे लिखा था 1 जैसे नंबर लाइन पे, देन उसके बाद 2, देन नीचे बेटा -1 और यहाँ पे -2। तो इस स्केल को जब हम सर्कल के साथ टच करेंगे तो जैसे हमने इस सर्कल को इस स्केल से टच किया तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? 1। तो ये 1 जब यहाँ से एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ तो कितना एंगल बना था हमारा? 1 रेडियन एंगल बना था। फिर ऐसे ही स्केल को आगे टच करेंगे तो कितना एंगल बनेगा? 2 रेडियन बनेगा। फिर सेम स्केल को टच करेंगे तो कितना बनेगा? 3 रेडियन एंगल बनेगा। तो इट मीन्स एंगल्स इन रेडियन एंड रियल नंबर आर सेम थिंग। इसलिए मैंने इसकी डोमेन क्या लिखी है? कि रियल नंबर लिखी है। क्लियर है बच्चों? इसलिए बेटा मैंने वहां पे मैं बता के आ चुका था कि 3.1 एक्सरसाइज में कि रेडियन एंड रियल नंबर आर कंसिडर्ड हैज द सेम थिंग। क्या होते हैं? दोनों ही रेडियन और रियल नंबर दोनों ही क्या होंगे? सेम लेंगे। क्लियर है बच्चों? फिर यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं जैसे 1 रियल नंबर कोरस्पॉन्ड्स टू 1 रेडियन। क्योंकि जब नंबर लाइन पे 1 था तो हमने एंगल कितना ड्रॉ किया? 1 रेडियन। क्योंकि कितने जो ये सर्कल ड्रॉ किया वो किसका? क्या हमने यूनिट रेडियस का किया है। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए हमने इसकी डोमेन क्या ली है? कि रियल नंबर ली है। क्लियर है बच्चों? अगर इसकी डोमेन रियल नंबर है तो इसकी रेंज क्या है? -1 से 1 तक है। उसके बाद बेटा रेंज क्या लिखी मैंने? -1 से 1। एक बार और बता देता हूं बेटा बात तुम्हें कि जिन बच्चों ने जो मैंने टेबल करवाई थी
जो मैंने टेबल करवाई थी 0 से 2 पाई तक, अगर वो याद नहीं है तो बेटा टेबल जरूर याद कर ले, क्योंकि जब तक टेबल याद नहीं करोगे तो ये आज वाला टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और अगर टेबल तुम्हें अच्छी प्रॉपर वे से याद है तो इट मीन्स जो ये टॉपिक आज होगा वो बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा और तुम्हारा इंटरेस्ट भी बनेगा। क्लियर है? तो देखो, जो साइन एक्स की जो वैल्यूज थी, साइन एक्स की जो वैल्यूज थी कौन किस किस पे निकाली थी हमने? 0 पे, उसके बाद 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, 90, देन उसके बाद बेटा 180, देन 270 और लास्ट में किस पे निकाली थी? 360 पे, इन्हीं पे निकाली थी। तो इन सभी पे जो वैल्यूज निकाली थी, ध्यान देना उसमें जो वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज -1 और 1 के बीच में मिलेंगी, इसलिए इट मीन्स इसकी रेंज क्या होगी? -1 से 1 होगी। क्लियर बेटा? अगर मैं तुम्हें ये फील करवाना चाहूं तो ऐसे कर सकते हैं कि ये डोमेन है, ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पे कोडोमेन है। इसको हम क्या बोलते थे? ए सेट को डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर। अब रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। सेम ऐसे जो रेंज है, जो रेंज है वो क्या है हमारे पास? -1 से 1, मीन्स -1 और 1 के बीच में जो रियल नंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे बेटा? इनफाइनाइट होंगे। सभी को पता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं बेटा? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें रियल नंबर है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे होंगे। तो ये सभी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की क्या मिलेंगी? इन सभी एलिमेंट्स की हमें क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। किसमें? कोडोमेन में। और जो जो इमेज बनेगी उसको मैंने क्या बोल दिया? रेंज बोल दिया। क्लियर है बच्चों? आई थिंक तुम्हें क्लियर होगा ये टॉपिक कि मैं क्या बताना चाहता हूं। उसके बाद इसका ग्राफ देखते हैं बेटा कि साइन एक्स जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका ग्राफ है कैसे ड्रॉ होगा। क्लियर है? यहाँ पे पॉइंट क्या होगा बेटा? 0। क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट है 0। क्लियर है? और यहाँ पे पॉइंट 0, उसके बाद जो वैल्यू लेंगे 0 से π/2, जो वैल्यू हम निकालते थे, जैसे π/2 मीन्स π/2 निकालते थे, उसके बाद पाई की निकालते थे, जो वैल्यूज हम निकालते हैं वही वैल्यूज यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ा था वहां पे क्या था? 0, देन उसके बाद π/2, उसके बाद पाई, देन 3π/2 और बेटा वापस कंप्लीट होके सर्कल क्या हो जाता था? 2 पाई आ जाता था। क्लियर है? तो π/2 मीन्स 90, उसके बाद क्या आएगा? 180 मीन्स पाई, देन उसके बाद 3π/2 और उसके बाद बेटा 2 पाई। क्लियर है? अब जब भी हम नेक्स्ट एंगल ले रहे हैं तो क्या ऐड कर रहे हैं? पाई ऐड कर रहे हैं। π/2 में कितना ऐड कर रहे हैं बेटा? π/2। जैसे हमने 0 में कितना ऐड किया? π/2, तो कितना आया? π/2। π/2 में π/2 ऐड किया तो पाई, फिर से पाई में π/2 ऐड किया तो 3π/2, देन 3π/2 में पाई ऐड किया तो 2 पाई, और 2 पाई में फिर से पाई ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? एंगल किस में ऐड किया हमने? 2 पाई में क्या ऐड किया? π/2, तो कितना बना? 5π/2, और जब 5π/2 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास से? 3 पाई। क्लियर है बच्चों? इतना हमने ये क्या ली? इस पे ग्राफ पे एंगल्स ले लिए। क्लियर बेटा? अब साइन एक्स चेक करो, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो साइन एक्स मीन साइन 0, एक्स की वैल्यू कितनी ले ली हमने? 0, तो साइन 0 कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इसको डार्क कर दिया। क्लियर है? साइन π/2 कितना होता है? साइन π/2 होता है 1, और 1 कुछ यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे 1 होगा, और इस साइड नीचे ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और इस y एक्सिस पे यहाँ पे क्या होगा? -1, और साइन π/2 क्या होता है? 1, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? डार्क। क्लियर है? अब बात आती है कि साइन पाई क्या होता है? 0, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। क्लियर है? उसके बाद बात आती है बेटा साइन 3π/2 कितना होता है? -1, तो -1 है तो ये यहाँ पे आएगा। क्लियर है? क्लियर बेटा? उसके बाद साइन 2π इज 0, साइन 2π इज 0। क्लियर है? तो यहां से जब हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे बनाना तो ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बनेगा। पहले ऊपर गया,
देन फिर उसके बाद फिर से कहाँ आएगा, नीचे, देन यहाँ पे ये पॉइंट हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर। क्लियर है, क्लियर बेटा। अब देखो 2 पाई के बाद क्या है 5 पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 का आया वापिस पाई बाई 2 की जगह आया, मीन्स 5 पाई बाई 2 लिखें या पाई बाई 2 लिखें एक ही बात है। और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है बेटा। तो इट मीन्स ये वैल्यू फिर से कहाँ पे गई होगी, 1 पे गई होगी, ये आया होगा। तो फिर से ऊपर जाएगा, देन फिर से नीचे, सेम ऐसे ग्राफ ये चलता रहेगा। क्लियर है। तो इट मीन्स ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया बेटा, ये किस चीज का ग्राफ है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है बेटा। अब जो वैल्यूज होती है बेटा वो हमने 0 to 2 पाई पढ़ी थी, मीन्स 360 तक पढ़ी थी। उसके बाद देखो ध्यान से देखो बेटा, हमने 0 to जो 2 पाई बनाया है, ग्राफ बनाया है, वही सेम देखो 0 से ऐसे स्टार्ट होकर यहां तक आया है। ये कंप्लीट इंटरवल यहां तक कंप्लीट हो चुका है, 2 पाई तक हमारा इंटरवल क्या हो चुका है, कंप्लीट। फिर से ग्राफ देखो यहां से स्टार्ट और ऐसे बना, फिर से ग्राफ देखो उसी शेप में चल रहा है। क्लियर है। इट मीन्स जो हमारा इंटरवल है वो कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई तक है। और जो ये लेंथ है 0 से 2 पाई, वो कितनी लेंथ है बेटा, 2 पाई। तो हम इसको, इस लेंथ को 0 से 2 पाई तक की लेंथ जो है 2 पाई, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हमें पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पीरियोडिक फंक्शन विद इंटरवल 2 पाई। क्या लिख देंगे बेटा, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विद इंटरवल 2 पाई। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि साइन एक्स जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, क्या वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो तुमने बोलना है बिल्कुल, साइन एक्स क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन है। और उसका इंटरवल कितना है, हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका इंटरवल 0 से 2 पाई, उसका इंटरवल क्या है बेटा, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 2 पाई इंटरवल है, किसका, साइन एक्स फंक्शन का। क्लियर बच्चों। तो ये हमारा जो ग्राफ था ये किस चीज का बेटा, साइन एक्स का। और मैंने तुम्हें डोमेन समझाने की कोशिश की कि डोमेन कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जो 3.2 का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने डेफिनेशंस भी क्लियर की थी फंक्शंस की, कि डेफिनेशन क्या होती है बेटा। क्लियर है। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, मीन्स फंक्शन जिस पे डिफाइंड होता है वो उन सभी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्लियर बेटा। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है वो हमारे पास क्या बेटा, कोस एक्स। सेकंड फंक्शन क्या बेटा हमारे पास है, कोस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास, कोस एक्स है। इसकी भी हमें क्या चाहिएगी, डिफाइन करेंगे डोमेन, और क्या भी डिफाइन करेंगे इसकी बेटा हमें रेंज भी करेंगे। क्लियर है। साइन एक्स फंक्शन की याद रखनी बेटा, डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती है, -1 से 1 तक। क्लियर है। और रेंज जो -1 से 1 है मैंने तुम्हें बताया भी, अगर जिन बच्चों को टेबल याद होगी वो डायरेक्ट बता देंगे कि रेंज क्या होती है, -1 से 1। क्यों, क्योंकि जो साइन की वैल्यूज होती है 30, 45, 60, 90, 182, 73, 60, वो सभी वैल्यूज -1 और 1 के बीच में होती है। क्लियर बच्चों। और स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि इनके अंदर -1 भी इंक्लूड है और +1 भी इंक्लूड है। अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होती तो -1 और 1 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। क्लियर बच्चों। सेम ऐसे ही फंक्शन कोस एक्स, कोस एक्स की जो डोमेन होती है बेटा वो हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर ही होती है। डोमेन क्या होती है कोस एक्स फंक्शन की, रियल नंबर। और जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 होती है। रेंज क्या होती है, -1 से 1, और डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है। तो बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कोस एक्स फंक्शन का। कोस एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हमारे पास 0, देन उसके बाद π/2, सेम गैप लेना है, देन उसके बाद पाई, और बेटा देन उसके बाद क्या आएगा 3π/2, और उसके बाद क्या है 2 पाई, देन उसके बाद π/2 ऐड करते रहेंगे क्योंकि ये इंटरवल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद फिर से क्वाड्रेंट में सेम में जैसे 2 पाई में π/2 ऐड करेंगे, देन उसके बाद जो आएगा उसमें फिर से π/2 ऐड करेंगे। क्लियर है। तो 2 पाई के बाद पाई ऐड करेंगे तो कितना हमारे पास है 5π/2, और देन लास्ट में क्या आया बेटा 5π/2 प्लस
π/2 ऐड करेंगे तो 3π। क्लियर बेटा, आगे सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर बच्चों। उसके बाद यहाँ पे जब हम cos x फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं बेटा हम ग्राफ, तो जो cos 0 कितना होता है बेटा 1 होता है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है x की है, और x की जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है बेटा 1। इट मीन्स cos 0 अगर 1 होता है तो ये y एक्सिस पे 1 यहाँ पे मान लेते हैं, और इस साइड मान लेते हैं बेटा क्या है -1 है। तो अगर 1 यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने डार्क कर दिया। सेम ऐसे ही cos π/2 क्या होता है बेटा 0, cos π/2 क्या होता है 0, क्योंकि क्या आ गया ये ओड मल्टीपल आ गया। क्लियर है। उसके बाद cos पाई कितना होता है, cos पाई कितना होता है बेटा -1, और -1 अगर नीचे तो इट मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा। क्लियर है। सेम उसके बाद cos 3π/2 कितना होता है 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। cos 2π कितना होता है बेटा cos 2π इज 1, तो बेटा ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। सेम ऐसे ही उसके बाद हम यहाँ से डार्क, जो हमने डार्क पॉइंट किए हैं तो उसको ज्वाइन करते हैं, तो कोस का ग्राफ स्टार्ट यहाँ से ऐसे होगा बेटा। क्लियर है। और ये ऐसे चलेगा कोस का ग्राफ, ये ऐसे चलेगा। क्लियर बेटा। अब 2π तक मैंने क्यों चलाया, क्योंकि हमारा 0 से 2π तक क्या हो चुका है, इंटरवल खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर से क्या करेगा, ये रिपीट स्टार्ट कर देगा। यहां से यहां तक कोई रिपीटेशन नहीं था, लेकिन अब 2π के बाद फिर से क्या कर देगा, ये रिपीटेशन स्टार्ट कर देगा बेटा। कहां से स्टार्ट किया उसने रिपीटेशन, 2π के बाद से रिपीटेशन। ऐसे देखो, यहां से ऐसे चला था तो यहां से भी ऐसे चलना स्टार्ट किया, देन उसके बाद ऐसे जाएगा, और फिर उसके बाद फिर से ऐसे जाएगा। तो ये ऐसे चलता चलता हमारा ग्राफ रिपीट होता रहेगा। फिर कहां तक जाएगा, ये सेम ऐसे ही 4π तक, देन उसके बाद फिर से क्या होगा, रिपीट। तो ये हमारे पास किस चीज का ग्राफ है बेटा, cos x का ग्राफ है। क्लियर है। अब इसमें इंटरवल देखें, जो पीरियोडिक फंक्शन विद इंटरवल हम चेक करते हैं, जैसे sin x के अंदर किया था, सेम ऐसे ही चेक करें तो ग्राफ यहां से यहां तक, यहां से 0 से और यहां तक चला है। क्लियर है। तो इट मीन्स जो इसके अंदर पीरियोडिक फंक्शन हुआ, cos x का भी जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो क्या होगा बेटा 2π होगा। तो क्या लिख देंगे, पीरियोडिक फंक्शन विद इंटरवल 2π। क्लियर है। तो सेम अगर हमसे कोई क्वेश्चन पुट आउट करता है कि cos x क्या पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो हमने क्या आंसर देना है, यस cos x इज ए पीरियोडिक फंक्शन, और उसका जो पीरियोडिक फंक्शन का जो इंटरवल वो कितना होता है 2π होता है। कभी भी ये नहीं बोलना है बेटा कि 0 से 2π होता है, कितना बोलना है, डायरेक्ट 2π बोलना है, क्योंकि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो लेंथ को बोलते हैं। जो ये लेंथ है 0 से यहाँ तक 2π तक, वो लेंथ कितनी है 2π। तो cos x इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद लेंथ 2π। क्लियर है। ये किस चीज का ग्राफ है बेटा, cos x का। क्लियर है। सेम ऐसे ही sin x में जो पीरियोडिक लेंथ थी वो कितनी है बेटा हमारे पास 2π है। क्लियर है। बिल्कुल आराम से, क्योंकि बेटा ये न्यू चैप्टर है और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू काम होता है। कुछ बच्चों को बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन अगर जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से इंटरेस्ट लिया हो, 10th क्लास में इंटरेस्ट था ट्रिग्नोमेट्री में, उनको अच्छी चीजें भी लग रही होंगी कि हम डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ग्राफ कैसे बन रही है। सेम ऐसे ही जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th क्लास में करेंगे, वहां पे इसका बहुत सारा यूज होगा बेटा। क्लियर है। अब जो थर्ड फंक्शन आता है वो क्या है बेटा हमारे पास tan x, f ऑफ x इक्वल टू tan x। और जो tan x होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, tan x का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना, sin x बाय cos x भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसकी भी सेम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे, और सेम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेंज निकालेंगे। क्लियर है। और उसके बाद इसका क्या करेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो बेटा tan x की डोमेन के बारे में बात करते हैं। ध्यान दो बेटा, tan x किसके इक्वल है, sin x बाय cos x के इक्वल है। क्या जब cos x की वैल्यू 0 होगी, मैंने क्या बोला है, जब cos x की वैल्यू 0 होगी तब तो tan x क्या ही नहीं होगा बेटा, डिफाइन ही नहीं होगा। तब tan x क्या नहीं होगा,
डिफाइन नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेयर कोस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा कि कोस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कभी भी कोस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी कोस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो tan x क्या होगा बेटा, डिफाइन होगा। क्योंकि अगर कोस एक्स 0 हो गया तो sin x बाय 0 नॉट डिफाइंड मीन्स डिफाइन ही नहीं होगा क्या, tan x। तो क्या आ जाएगा हमेशा वेयर कोस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, तो कोस एक्स क्या नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। और कोस एक्स 0 कब कब होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मीन्स कोस पाई बाय 2 इज 0। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 लेंगे तो कोस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डोमेन आएगी वो क्या आएगी, रियल नंबर में से अगर हम क्या निकाल दें, रियल नंबर में से अगर क्या निकाल दें, हमें 2n प्लस 1 पाई बाय 2 निकाल दी मीन्स वो वैल्यूज निकाल दी हमने रियल नंबर के अंदर से जो पाई बाय 2 की क्या है, ओड मल्टीपल है। क्लियर है, क्योंकि वहां पे ओड मल्टीपल पे कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। और अगर कोस की वैल्यू 0 हुई तो ये फंक्शन tan x क्या नहीं होगा, डिफाइन होगा। तो इट मीन्स जो tan x की डोमेन आई वो क्या आई, रियल नंबर -2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 आई। क्लियर बेटा। और जो रेंज होती है वो क्या होती है, -∞ से +∞। ये एक इंटरवल है बेटा, इसको ये मत समझना कि ये क्या चीज है, इसको हम इंटरवल बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरवल। आई थिंक तुम्हें डोमेन क्लियर होगी कि हमने कैसे लिखा, क्योंकि कोस एक्स कहाँ पे डिफाइन होता, 0 पे। और 0 कोस एक्स की वैल्यू 0 कब आती है, जब पाई बाय 2 का क्या हो, ओड मल्टीपल। तो मैंने रियल नंबर में से वो सभी नंबर्स घटा दिए जो पाई बाय 2 के क्या है, ओड मल्टीपल है। क्लियर बेटा। एक बार सेम ऐसे ही ग्राफ बाद में ड्रॉ करते हैं बेटा। पहले मैं कोट एक्स के बारे में बता देता हूं कि जो कोट एक्स होगा फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोट एक्स फंक्शन है, उसका जो डोमेन और रेंज है वो क्या होगी, कोट एक्स। कोट एक्स मीन्स क्या लिख सकते हैं हम इसको, कोस एक्स बाय साइन एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है। अब साइन एक्स भी कहीं ना कहीं 0 होगा, साइन एक्स भी क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स वेयर, क्या बोलेंगे, वेयर साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। ये कोट एक्स फंक्शन वहीं पे डिफाइन होगा, उन पॉइंट्स पे डिफाइंड होगा जहां पे साइन एक्स क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि साइन एक्स कहाँ है, डिनोमिनेटर में। इट मीन्स जो डोमेन होगी वो उसमें से क्या निकाल देंगे हम, डोमेन में से क्या निकाल देंगे, साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है, पाई मल्टीपल ऑफ n। क्लियर है, मीन्स n कहां से आता था, इंटीजर। तो रियल नंबर के अंदर से मैंने क्या निकाल दिए, पाई के मल्टीपल्स निकाल दिए। पाई के मल्टीपल्स मीन्स जैसे n की वैल्यू 1 तो r माइनस पाई, n की वैल्यू 2 तो r माइनस 2 पाई। क्लियर है, क्योंकि जहां पे हमने पढ़ा था कि साइन x अगर 0 के इक्वल है तो x किसके इक्वल होता है, n पाई के इक्वल होता है, और n बिलोंग्स टू z। क्लियर है बच्चों। तो जो हमारी डोमेन होगी कोट एक्स की वो क्या होगी, रियल नंबर में से n पाई के मल्टीपल हमने पाई के मल्टीपल क्या कर दिए बेटा, निकाल दिए। क्लियर है। तो इट मीन्स ये कोट एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, अब डिफाइन हो जाएगा। और कोट एक्स फंक्शन अगर डिफाइन हो गया तो इसकी जो रेंज होगी वो सेम क्या होगी, -∞ से +∞। ये भी क्या है बेटा, एक इंटरवल है। क्लियर बच्चों, क्योंकि जो tan x और cot x की जो रेंज है वो -∞ से +∞ है। तो इट मीन्स जब वैल्यूज होंगी 0 पे, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, वहां पे कहीं ना कहीं -∞ भी होगा और +∞ भी आया होगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद बेटा रिमेनिंग 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात करते हैं। कौन कौन सा, f ऑफ x इक्वल टू सेकेंट x। सेकेंट x क्या होता है बेटा, 1 कोस x होता है, 1 कोस x। और कोस x अगर डिनोमिनेटर में आया है तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि कोस x हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, तभी तो ये सेकेंट x फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इट मीन्स रियल नंबर के अंदर से मैं क्या निकाल दूं, जहां जहां पे कोस x क्या बेटा 0 है, तो इसकी डोमेन क्या होगी,
रियल नंबर माइनस, और कोस एक्स कहाँ 0 होता है, पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल पे, तो रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। क्लियर है? ये क्या होगी बेटा, सेकेंड एक्स की डोमेन होगी। क्लियर है? इसकी जो रेंज होती है बेटा वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन 1 से +1 से प्लस इन्फिनिटी तक। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, एक बार देख लो कि रेंज बेस ये होती है। क्लियर है? उसके बाद जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो कौन सा होता है बेटा, हमारा कोसेक एक्स। क्या होता है, कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स किसके इक्वल होता है, 1/sin x होता है। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर में sin x आया तो इट मीन sin x क्या होना चाहिए, ये फंक्शन कोसेक एक्स कहाँ पे डिफाइन होगा, जहां पे sin x क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर sin x 0 हुआ तो ये फंक्शन ही क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। क्लियर बच्चों? तो sin x नॉट इक्वल टू 0 कहाँ होता है, पाई के मल्टीपल्स पे, तो हम क्या लिख दें कि इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर में से वो सभी नंबर माइनस कर दें जो पाई के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। क्लियर है? तो रियल नंबर माइनस एन पाई क्या आएगी, इसकी कोसेक एक्स की डोमेन आ गई। और इसकी रेंज क्या होती है बेटा, -इन्फिनिटी से -1 और यूनियन +1 से +इन्फिनिटी। ये इसकी क्या होती है बेटा, रेंज होती है। अब बात करते हैं बेटा कि सेकेंड एक्स की जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी कैसे आई। देखो सेकेंड एक्स किसके इक्वल है बेटा, 1/कोसेक एक्स की, और कोसेक की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। मैंने मान ली कि कोसेक की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर 1 होगी कोसेक की वैल्यू तो 1/1 कितना है बेटा, 1 आएगा। क्लियर है? और जब कोसेक की वैल्यू -1 होगी, जब कोसेक की वैल्यू -1 होगी तो क्या आएगा हमारे पास, 1/-1, तो आंसर कितना आया, -1 आया। क्लियर है? कितना है बेटा आंसर है, -1 आया। क्लियर बच्चों? अब मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि -1 से -इन्फिनिटी तक है और +1 से +इन्फिनिटी तक है। क्लियर बच्चों? अब इन दोनों के बीच में मैं कुछ रियल नंबर ले लेता हूं, क्योंकि 1 और -1 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे बेटा, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। और वो इनफाइनाइट रियल नंबर्स क्या नहीं ले सकते, वैसे 0 नहीं ले सकते। तो 0 के अलावा मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिया -0.5 इन दोनों के बीच में, और क्या ले लिया, 0.1 ले लिया और 0.5 ले लिया। ये नंबर्स इनके बीच में ले लिए बेटा। क्लियर है? अब इन नंबर्स पे वैल्यू चेक करते हैं कि जो वैल्यू है वो क्या आएगी। जब कोस एक्स की वैल्यू क्या हुई, -0.5, चेक करते हैं। जब -0.5 होगी तो बेटा हम कुछ ऐसे लिखेंगे, 1/-0.5। क्लियर है? डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या है हमारे पास, डेसिमल को रिमूव करेंगे ऊपर 0 तो 10/5 मीन्स 5 2 जा 10, तो कितना आया, -2 आया। हमने चेक किया बेटा, जब इस 1 और -1 के अंदर से कोई भी पॉइंट उठा रहे हैं तो जो वैल्यूज है ना, अब देखो -2 आई तो इस -1 से नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है। क्लियर है? क्लियर है? अब और ज्यादा बड़ी वैल्यूज लेंगे नीचे, 1 और -1 के बीच में वैल्यूज लेंगे, तो जैसे 1/ हमने लिया -0.0005 लिया बेटा। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आएगा, -1 और कितनी जीरोज लगेंगे ऊपर, 1 2 3 4 4 जीरोज, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से कैंसिल आउट किया, 5 2 जा 10 और 0 0 0, तो -2000 आया, तो -2000। क्लियर है? तो मीन्स डिनोमिनेटर में जब भी 1 और -1 के बीच में कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो माइनस के नंबर बढ़ रहे हैं बेटा, तो ये कहां तक चला जाएगा, -इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्योंकि नीचे हम 1 और -1 के बीच में लेना है, तो माइनस का नंबर नीचे जितना बड़ा ले रहे हैं ऊपर वो नंबर किसकी तरफ भाग रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। क्लियर है? सेम ऐसे बेटा जब हम 0.1 लेंगे, तो जैसे 1/cos x की वैल्यू कितनी ली हमने, 0.1, तो 1/0.1 मीन्स कितना आया, 10 आया। तो ये 1 पॉजिटिव था, इस साइड भाग रहा है पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। अगर हमने लिया बेटा 1/0.00001 लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 जीरोज मीन्स 1 2 3 4 5, तो बेटा कितना हुआ, ये 1 लाख हो गया।
कितना हो गया बेटा ये 1 लाख। तो और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, क्लियर है। तो इट मीन्स ये किस साइड भाग रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एक किस साइड भाग रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे पास जो रेंज हुई वो क्या होगी बेटा, माइनस इन्फिनिटी से -1 और प्लस इन्फिनिटी से +1 से प्लस इन्फिनिटी। सेम ऐसे ही किसकी निकाली है, कोसेक एक्स की रेंज निकाली है, क्लियर बेटा। अब इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने रहते हैं बेटा, वो ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं किस किस का, tan x का, cot x का, secant x का और बेटा cosec x का, क्लियर बच्चों। और ध्यान दो बेटा, जब हमने sin x का ग्राफ ड्रॉ किया या cos x का ग्राफ ड्रॉ किया बेटा, जो रेंज थी वो क्या थी, रेंज थी वो क्या थी cos x की, -1 से 1 थी ना। तो ग्राफ भी किस किस के बीच में रह रहा है, 1 और -1 के बीच में आ रहा है। ध्यान दो बेटा, देखो 1 और -1 के बीच में ही ग्राफ चलेगा कंप्लीट, क्लियर है। तो रेंज से बाहर कभी भी ग्राफ है नहीं जाने वाला, क्लियर है बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। तो बेटा एक बार दोबारा से देखते हैं इसको। सीकेंट एक्स जब 1/cos x था और cos x की वैल्यू जब हम क्या ले रहे हैं बेटा, cos x की वैल्यू जब पॉजिटिव ले रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 1/cos x है, cos x इक्वल टू 1/ जब x की वैल्यू, इस x की वैल्यू हम किससे बड़ी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी ले रहे हैं। देखो बेटा 0 से बड़ी और 1 से छोटी मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं। ये पॉजिटिव नंबर था 0.00001, तो हमारे तरफ क्या आ रहे हैं नंबर से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, और 1 से बड़े आएंगे हमेशा, तो ग्रेटर देन क्या आ रहा है बेटा, हमेशा 1, ग्रेटर देन हमेशा क्या आ रहा है 1। और ये किसकी तरफ टेंड करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। सेम ऐसे जब 1/cos x है बेटा, और जो x की वैल्यू है 1/x की जो वैल्यू है, जब हम 0 से बड़ी और 1 से छोटी, क्लियर है। क्या ले रहे हैं बेटा, जब हम x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 ले रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, -1 से छोटी आती जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन -1, और ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ये जितना भी मैंने बताया बेटा, ये किसके बारे में बताया है, कोसेक एक्स और सिकेंट एक्स की रेंज के बारे में बताया कि ये कैसे आया है। और यूनियन का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, सम करना होता है कि ये भी रेंज है और ये भी रेंज है, क्लियर बेटा। तो अब ग्राफ्स पे आते हैं बच्चों, tan x का ग्राफ देखते हैं। तो tan x का जब ग्राफ बनाएंगे बेटा, f(x) इक्वल टू tan x, तो tan x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनाते हैं बेटा, दिस इज 0 एंड दिस इज π/2। थोड़ी सी स्पीड से करते हैं बेटा क्योंकि बहुत टाइम लगा लिया हमने। π/2 पाई एंड 3π/2, और इन इंटरवल्स में बेटा सेम डिस्टेंस रहता है। देन उसके बाद 2π और बेटा 5π/2 और बेटा 3π, और आगे ऐसे ही चलता रहता है, सोन, क्लियर बच्चों। उसके बाद चेक करो tan 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है। tan 0 क्या होता है, 0। और tan π/2 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। जो tan 0 होता है बेटा वो क्या होता है हमारे पास से 0, क्लियर है। उसके बाद जो tan π/2 होता है वो क्या होता है, नो डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। तो बेटा ये जो ग्राफ है ये मीन्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, मीन्स π/2 पे क्या है, इन्फिनिटी है। तो बेटा π/2 से पहले हम कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं tan की। जैसे मैंने tan 30 उठा लिया। tan 30 कितना होता है, 1/√3। वो जो 1/√3 होता है वो कुछ यहाँ पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1 मानते हैं हम, और यहाँ पे नीचे क्या मानते हैं, -1 मानते हैं। तो 1/√3 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे होंगी। उसके बाद जब tan 60 की वैल्यू लेंगे तो वो 1/√2 होती, तो वो कुछ यहाँ पे लाई करेगी। और π/2 पे क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। तो क्या ग्राफ कुछ इस तरीके से नहीं जाएगा बेटा, कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा जाएगा, क्लियर है। इसको कभी टच नहीं करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, बस ऐसे इसके साथ साथ चलता रहेगा, क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। उसके बाद आते हैं बात है पाई पे। जो tan पाई होता है वो कितना होता है, 0। जो tan पाई होता है बेटा वो क्या होता है, 0। तो हमारे पास
वो ग्राफ जो भी होगा वो यहाँ पे करेगा लाइन। क्लियर है। और π/2 पे क्या होता है इन्फिनिटी, और 3π/2 पे भी क्या होता है बेटा इन्फिनिटी। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा बेटा, कुछ ऐसे जाता होगा ऐसे, और इस साइड कुछ ऐसे आएगा। क्लियर है। क्लियर बेटा, कुछ ऐसे चलेगा। सेम ऐसे ही 2π पे tan 2π कितना होता है 0, tan 2π कितना होता है बेटा 0, तो यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। और उसके बाद जब 5π/2 पे बात आएगी तो वो कहाँ पे करेगा इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ, कुछ ऐसे ग्राफ है जाएगा हमारा। क्लियर है। इसके साथ साथ चलता रहेगा। सेम ऐसे ही नीचे कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है। इस लाइन के साथ साथ जाता रहेगा। क्लियर है। तो हमारे पास ये किस चीज का ग्राफ है बेटा tan x का। और कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर नेगेटिव x एक्सिस में आप नहीं बना रहे, बेटा वो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अगर मैं दोनों बनाऊंगा तो तुम्हें अच्छे से क्लियर नहीं होगा। लेकिन sin x का हम ग्राफ कर चुके हैं, उसमें भी नेगेटिव x एक्सिस में सेम चलेगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो फर्स्ट जब नेगेटिव x एक्सिस में जाएंगे तो -π/2, देन उसके बाद -π ऐसे चलेगा। तो जब tan π/2 करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी की तरफ, और इन्फिनिटी की तरफ आएगा तो बेटा ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे जाएगा बेटा ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। क्लियर है। तो ये किस चीज का ग्राफ है बेटा हमारा tan x का ग्राफ है। अब इसका हम चेक करें क्या पीरियोडिक फंक्शन, क्या tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं। अगर इंटरवल होगा तो पीरियोडिक फंक्शन भी होगा। अब इंटरवल कौन सा लेते हैं बेटा, जिसके अंदर एक बार कंप्लीट इंटरवल कंप्लीट हो चुका हो, जैसे मींस ग्राफ कंप्लीट हो चुका हो। तो बेटा हम चेक करें तो क्या यहां से यहां तक ग्राफ कंप्लीट नहीं हो जाता हमारा इस π/2 से 3π/2 के बीच में, या फिर हम बोले π/2 से -π/2 के बीच में, ये हमारा क्या हो जाता है यहां से यहां तक ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। और ये इंटरवल कितना है ध्यान दो, -π/2 से 0 और 0 से π/2, क्या बेटा कंप्लीट 180 कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि π/2 से π तक कितना है 90, और 90 से फिर 3π/2 तक जाएंगे तो फिर से 90। तो क्या बेटा ये इंटरवल एक पाई इंटरवल नहीं है, इसकी लेंथ कितनी हुई पाई हुई। क्लियर है। तो ये बेटा एक पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन की जो लेंथ है वो कितनी है पाई है। तो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन विद इंटरवल पाई, विद इंटरवल पाई। इसका इंटरवल कितना बेटा पाई है। तो कोई भी जब हमसे पूछेगा कि tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे tan x इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद इंटरवल पाई। क्लियर बच्चों। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। और बेटा ध्यान दो जो tan x की रेंज थी वो क्या थी -∞ से +∞। तो देखो बेटा ग्राफ भी कहां से कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से -∞ जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट फंक्शन इज cot x फंक्शन। तो cot x फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। फंक्शन क्या आपकी बार f(x) = cot x। क्लियर है। सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। दिस इज π/2 एंड दिस इज बेटा पाई 3π/2, और देन उसके बाद 2π, देन उसके बाद 5π/2 और बेटा 3π। क्लियर है। एंड दिस इज 0। क्लियर बेटा। अब कोट जीरो क्या होता है बेटा इन्फिनिटी होता है। कोट जीरो क्या होता है इन्फिनिटी। तो हमें इतना पता चल गया बेटा कि इस साइड तो क्या आएगा ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और कोट π/2 कितना होता है बेटा, कोट π/2 कितना होता है बेटा 0। कोट π/2 अगर 0 होता है तो यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर है। तो बेटा मैं कुछ ग्राफ इस तरीके से बना दूं, मीन्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा एक तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, ये कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। क्लियर है। और कोट पाई क्या होता है बेटा, कोट पाई भी क्या होता है इन्फिनिटी। तो जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो हमारा आएगा कुछ ऐसे, यहां से हम डॉटेड लाइन पास करवा लेते हैं। तो जो ग्राफ कोट पाई अगर इन्फिनिटी होता है, तो अगर टेबल याद है तो कोट पाई क्या होता है बेटा इन्फिनिटी। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे जाएगा बच्चों। क्लियर है बेटा। ये क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ। क्लियर है। सेम ऐसे जब आगे चलेंगे
तो हमें पता है कि कोट पाई तो क्या होता है इन्फिनिटी, और कोट 3 पाई/2 क्या होता है बेटा 0, और कोट 2 पाई फिर से क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे नहीं जाएगा बच्चों, कुछ ऐसे जाएगा। एक्यूरेट नहीं बन रहा है आई थिंक, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। मैथ के टीचर्स की ड्राइंग अच्छी नहीं होती कभी। ये किस चीज का ग्राफ बन जाएगा बेटा हमारा कोट एक्स का। सेम ऐसे 5/2 पे वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और 3 पाई पे कितनी होगी वैल्यू कोट की इन्फिनिटी होती है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा बच्चों, ये किसका ग्राफ हो जाएगा बेटा हमारा पास है कोट एक्स का। किसका ग्राफ है बेटा कोट एक्स का, क्लियर है। और रेंज कोट एक्स की भी क्या बेटा प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास किस चीज का ग्राफ आ गया कोटेक्स का। और ध्यान दो बेटा जो कोटेक्स होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है 10x का, या फिर हम बोले कि 10x किसका रेसिप्रोकल है cos x का। तो देखो 10x में जो ग्राफ था वो π/2 से स्टार्ट हो रहा था और 0 की तरफ आ रहा था, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और π/2 की तरफ जा रहा है, तो रिवर्स हो रहा है। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। उसके बाद इस पे बात करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। तो इसका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो भी क्या है 0 से पाई है, 0 से 90, 90 से पाई, मीन्स π/2 2 बार ऐड किया गया है। तो इट मीन्स इसका पीरियोडिक जो फंक्शन है वो क्या है बेटा पाई है। तो हम क्या लिख देंगे कोटेक्स इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। कोटेक्स क्या होगा एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद इंटरवल, किस इंटरवल का पाई इंटरवल का। तो जब भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पुट आउट करेंगे तो क्या बोलेंगे कोटेक्स इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन एंड विद इंटरवल पाई है। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज क्या बेटा हमारा sec x। नेक्स्ट क्या बेटा हमारा sec x का ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो f ऑफ x क्या बेटा हमारे पास सिकेंट x है, सिकेंट x है। तो ग्राफ ड्रॉ कर देते बेटा हम यहाँ पे π/2 क्या आएगा स्टार्टिंग में π/2, उसके बाद पाई, देन 3π/2 और बेटा 2 पाई, और फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है 2 पाई में। अगर π/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5π/2, और बेटा कितना है हमारे पास 3 पाई एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों। सिकेंट x बेटा यहाँ पे क्या है 0, जो सिकेंट 0 होता है वो कितना होता है बेटा 1। तो 1 हमारा कुछ यहाँ पे मानते हैं हम, और -1 यहाँ पे होता है। तो 1 अगर सिकेंट 0 1 होता है तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, मीन्स ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा। उसके बाद सिकेंट π/2 इज नॉट डिफाइंड। अगर सिकेंट π/2 नॉट डिफाइंड है बेटा तो मीन्स हमें ये तो पता है कि इस पॉइंट से कुछ इस तरीके से जाएगा ग्राफ, मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो सिकेंट 90 होता है वो कितना है सिकेंट π/2 कितना होता है बेटा इन्फिनिटी होता है। क्लियर है। उसके बाद अगर सिकेंट π/2 इन्फिनिटी होता है तो सिकेंट पाई कितना होता है सिकेंट पाई इज -1। सिकेंट पाई अगर -1 है तो ये यहाँ पे लाई करेगा। और सिकेंट 3π/2 कितना होता है बेटा सिकेंट 3π/2 इन्फिनिटी होता है। तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसे लाई करेगा हमारा, सिकेंट 3π/2 भी इन्फिनिटी और बेटा सिकेंट π/2 भी इन्फिनिटी। तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे इस शेप में जाएगा, और यहां से कुछ इस शेप में जाएगा। क्लियर है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन रहा है पैराबोला शेप बन रही बेटा। 11th क्लास में पैराबोला हाइपरबोला ये भी पढ़ेंगे बेटा। ये शेप कौन सी बन रही है हमारी पैराबोला शेप बन रही है। सेम ऐसे जब नेक्स्ट में आएंगी, नेक्स्ट इंटरवल में आएंगे तो जो बेटा सिकेंट 2 पाई होता है, सिकेंट 2 पाई कितना होता है 1, तो सिकेंट 2 पाई 1 होता है तो यहाँ पे आएगा। और हमारे पास सिकेंट 3π/2 भी इन्फिनिटी और सिकेंट π/2 भी इन्फिनिटी। तो जो बेटा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे नहीं ड्रॉ होगा, इस पैराबोला की शेप में ड्रॉ होगा, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्लियर है। मीन्स इन्फिनिटी इस लाइन से बिल्कुल टच नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ चलता रहेगा। क्लियर है बच्चों। ये किसका ग्राफ है बेटा सिकेंट एक्स का ग्राफ है। क्लियर है। उसके बाद और बेटा जब इस साइड नेगेटिव की तरफ जाएंगे, अगर इसको कंप्लीट करें तो स्टार्टिंग में क्या आएगा
माइनस पाई बाय टू, और माइनस पाई बाय टू मीन्स सिकेंड पाई बाय टू क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी होता है बेटा, नॉट डिफाइंड होता है, तो कुछ ग्राफ ऐसे कंप्लीट होगा ये, क्लियर। और चेक कर लो बेटा, जो सिकेंट एक्स मीन्स सिकेंट एक्स फंक्शन की जो रेंज होती थी वो क्या होती थी बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन इंटरवल यूनियन वन से इन्फिनिटी। तो जो रेंज है वो चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, जो रेंज आई वो क्या ही है, क्या ये बेटा, माइनस वन से मीन्स माइनस वन से, देखो माइनस वन कहाँ है, ये माइनस वन है, तो माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी, और बेटा प्लस वन से पॉजिटिव इन्फिनिटी। दिस इज ए रेंज। लास्ट करते हैं बेटा कोसेक्स एक्स का ग्राफ। क्या बेटा नेक्स्ट है कोसेक्स एक्स। तो बेटा कोसेक्स जीरो पे क्या होता है, कोसेक्स एक्स जीरो पे होता है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड मीन्स बेटा इन्फिनिटी जाएगा, क्लियर है। और कोसेक्स पाई बाय टू होता है वन, तो बेटा यहाँ पे लाई करेगा। और कोसेक्स पाई कितना होता है बेटा, कोसेक्स पाई क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इट मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से एक डॉटेड लाइन कर लेते हैं। और जो बेटा कोसेक्स जीरो इन्फिनिटी मीन्स कुछ ऐसे पैराबोला बनेगा कुछ, और कोसेक्स पाई बाय टू भी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये फिगर बनेगा, क्लियर बच्चों। उसके बाद सेम ऐसे ही कोस टू पाई, कोस टू पाई पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। कोस टू पाई पे क्या होता है, इन्फिनिटी। और थ्री पाई बाय टू पे क्या होता है बेटा, कोसेक्स माइनस वन। तो माइनस वन कुछ यहाँ है, तो जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला कुछ ऐसे शेप बनेगी यहाँ पे, और इस साइड ऐसे बनेगी, क्लियर बच्चों। तो ये किसका ग्राफ बन रहा है बेटा हमारे पास से, कोसेक्स एक्स का। सेम ऐसे ही यहाँ पे कोसेक्स फाइव पाई बाय टू कितना होता है बेटा, प्लस वन, तो यहाँ पे आएगा। और कोस टू पाई, कोसेक्स टू पाई और कोसेक्स थ्री पाई क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हमारे पास से ये फिगर बन जाएगा बेटा, ऐसे पैराबोला, क्लियर है। और इसकी भी जो रेंज है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, चेक कर लो बेटा, यूनियन प्लस वन से प्लस इन्फिनिटी, क्लियर बच्चों। तो ये हमारे सभी ग्राफ्स कर लिए बेटा। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना बेटा कि टॉपिक तुम्हें अच्छे से क्लियर है या नहीं। ओके बच्चों।